हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपको और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि आज हम उस फास्ट बॉलर के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंट टाइम्स में भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और उनका फॉर्म बहुत जबरदस्त है और तीनों फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि कोई भी फास्ट बॉलर के लिए आसान नहीं होता तीनों फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग करना, क्योंकि तीनों फॉर्मेट्स के अलग अलग डिमांड है, स्किल लेवल वाइज भी, फिटनेस वाइज भी। तो कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही रेयर फास्ट बॉलर्स ऐसे होते हैं जो कि तीनों फास्ट बॉलर्स में अच्छी परफॉर्म करते हैं। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह वो काम करते हैं, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से बाहर है। तो वो फास्ट बॉलर है मोहम्मद सिराज, जो कि तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए सारे कंडीशंस में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे हैं। एशियन कंडीशंस हो या एशिया से बाहर हो, ऑब्वियसली इंडिया में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ही, लेकिन इंडिया के बाहर भी सारे कंडीशंस में उनकी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त है। पहले टेस्ट मैचेस में वो रेगुलर टीम का हिस्सा है। टेस्ट मैचेस में उन्होंने बहुत मैचेस जितवाए भारत के टीम को। गैबा का टेस्ट याद होगा सबको, फिर लॉर्ड्स टेस्ट याद होगा जहाँ पे भारत की टीम ने 2 सेशंस में इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट किया था। फिर केप टाउन टेस्ट जो भारत ने जीता था उसमें भी उनका रोल बहुत जबरदस्त था, बहुत बड़ा था। फिर इंडिया में जो मैचेस हुए टेस्ट मैचेस, वहां पे भी उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी श्रीलंका की टीम उनके अगेंस्ट। और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम थी, उनके भी अगेंस्ट बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी उन्होंने। तो टेस्ट मैचेस में तो रेगुलरली टीम का हिस्सा है और एज अ स्ट्राइक बॉलर वो खेलते हैं टेस्ट मैचेस में। और उनका क्योंकि सेमी न्यू बॉल के साथ वो बॉलिंग करते हैं और टेस्ट मैचेस में मोस्टली सेमी न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो नए बॉल के साथ जो गेंदबाज बॉलिंग कर रहे होते हैं उनके लिए चीजें कंपेरेटिवली आसान होती है, क्योंकि उनको ज्यादा एफर्ट नहीं करना है वहां पे। उनको बॉल को आगे पिच करना है और मोस्टली एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, बॉल को कोशिश करने की, ज्यादा स्विंग करने की और आगे पिच करने की। तो ऐसी तरीके की जो बॉलिंग है उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, उसमें बॉलर को जो है वो कंसिस्टेंटली बॉल को आगे पिच करने और कोशिश करनी है कि नए बॉल के साथ जो है वो स्विंग हासिल करने की कोशिश करे, क्योंकि शुरू में नए बॉल के साथ स्पेशली इंडिया और एशियन कंडीशन से बाहर बॉल ज्यादा स्विंग होता है। तो नए बॉल के साथ जो ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि ज्यादा आउट करने के। तो मोस्टली जो नए बॉल के फास्ट बॉलर्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि ज्यादा लेंथ को ज्यादा हार्ड हिट नहीं करते, वो यही कोशिश करते हैं कि आगे बॉल को पिच करे और जितना भी ज्यादा स्विंग जनरेट करने कर सकते हैं उतना जनरेट करे। तो मोस्टली नए बॉल के साथ जो है वो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद शमी बॉलिंग करते हैं भारत की टीम के लिए। जब ईशांत शर्मा खेल रहे थे इनके पहले वो बॉलिंग करते थे, लेकिन अब मोस्टली जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी नया बॉल संभालते हैं। तो वहां पे नए बॉल के साथ जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि वहां पे आपको 2-2 डिग्री की स्विंग मिल रही होती है। अगर पिच पे मॉइस्चर है तो आपको मदद भी मिल रही होती है, अगर पिच पे थोड़ा भी ग्रास है तो आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा मिल रही होती है। फिर क्लाउडी कंडीशन से तो वहां आपका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है नए बॉल के बॉलर्स को। तो नए बॉल के साथ कंपैरेटिवली आसान है बॉलिंग करना और सारे बॉलर्स टेस्ट मैचेस में एंजॉय करते हैं नए बॉल के साथ बॉलिंग करना। लेकिन मोहम्मद सिराज उस टाइम पे बॉलिंग करते हैं जहाँ पे पहला स्पेल हो चुका होता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का। बॉल की शाइन जो है वो कम हुई होती है और सीम जो है वो उतनी हार्ड नहीं होती। गेंद ज्यादा जो है वो हवा में ज्यादा मूव नहीं करती, स्विंग नहीं मिलता। और वहां पे मोस्टली मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स की कोशिश यही होती है कि हिट द डेक बॉलिंग करे और 6 से 8 मीटर की जो लेंथ है उसमें बॉलिंग करे और लेंथ को जो है वो हिट करने की कोशिश करे और वहां से लैटरल मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करे, सी मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करे और फिर बल्लेबाज को बीट करे सी मूवमेंट से और वहां पे या बाउंस से, क्योंकि कई बार जो है वो बाउंस भी मिलता है, ठीक ठाक बाउंस मिलता है बाहर की कंडीशंस में। वहां पे बल्लेबाज मोस्टली जो है वो बीट हो जाते हैं बाउंस से भी, पेस और बाउंस से भी। तो वहां पे ऐसे फास्ट बॉलर्स की कोशिश यही होती है कि पेस और बाउंस से बीट करे बल्लेबाज को। तो यही कोशिश मोहम्मद सिराज की भी होती है और इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है इसमें आपको, क्योंकि जब भी हिट द डेक बॉलिंग करते हैं गेंदबाज तो वो जो है वो जोर से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, 100% जो है वो एफर्ट देते हैं और वहां पे वो वही कोशिश करते हैं कि बॉल जो है वो तेज निकले, बाउंस ज्यादा मिले, पेस और बाउंस के साथ बॉल निकले और सी मूवमेंट भी वहां पे ज्यादा मिले और बैट्समैन जो है वो बीट हो। तो वहां पे यही कोशिश होती है कि बैट्समैन को कैसे भी करके जो है वो लेग से बीट किया जाए और मोहम्मद सिराज वही कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट वो लगाते हैं और वहां पे इसलिए उनको फायदा भी बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस भी मिली है सेमी न्यू बॉल के साथ भी, जहाँ पे आसान नहीं होता गेंदबाजी करना और ज्यादा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं होती है जितना नए बॉल के साथ होती है। लेकिन वहां पे आके विकेट्स जो है वो लेके देते हैं टीम को मोहम्मद सिराज और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हैं।
तो मोहम्मद सिराज का टेस्ट मैचेस में तो वो जो है वो उनकी प्लेस जो है वो सीमेंटेड है और वहां पे वो लगातार टीम को जो है वो सक्सेस देते आ रहे हैं, लगातार जो है वो आउटपुट देते आ रहे हैं और विकेट्स लेके देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एग्रेशन, उनका पैशन, एनर्जी, वो तो सबको पता है कि जिस एग्रेशन के साथ वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरीके से वो जो है बल्लेबाजों के आंखों में आंख डाल के जो है देखते हैं, और जिस तरीके से उनका एग्रेशन है, जिस तरीके से एनर्जी है उनकी मिडल ओवर्स में, जहाँ पे आसान नहीं होता टीम को लिफ्ट करना, वहां पे वो अपने एनर्जी से, अपने पैशन से टीम को लिफ्ट करते हैं। तो टेस्ट मैचेस में तो उनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। उसके बाद उन्होंने वनडे मैचेस में भी बहुत ज्यादा काम किया है, जो व्हाइट बॉल है उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत की है उन्होंने, फिटनेस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनकी फिटनेस इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने अभी देखने को मिल रहा है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में जहाँ पे उनको मौका मिलता है वो खेल रहे हैं। नए बॉल के साथ वो वनडे मैचेस में सीम अप बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे गेंद को दोनों साइड वो स्विंग करते हैं, स्क्रैम्बल सीम के साथ गेंद को अंदर लेके आते हैं, आउट स्विंग उनका नेचुरल स्विंग है, वो जबरदस्त करते हैं, आउट स्विंग पे वो बड़े बड़े गेंदबाजों को जो बीट करते हैं, गेंद को स्क्रैम्बल सिम के साथ जिस तरीके से गेंद को अंदर लेके आते हैं, वो तो बहुत ही उनमें वो काबिलियत है कि एंगल के साथ वो राइट हैंडर्स को गेंद को अंदर लेके आते हैं, लेफ्ट हैंडर्स को जो है ओवर द विकेट आके स्क्रैम्बल सिम के साथ गेंद जो वो पड़ के बाहर निकलती है, तो वहां पे बड़े बड़े जो बल्लेबाज है वो भी जो है वो निक कर देते हैं और वहां पे उनकी भी एज वो निकलवाते हैं और वहां पे उनको कॉट बिहाइंड स्लिप में जो है वो आउट करते हैं, और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। इनस्विंग लेफ्ट हैंडर्स को इनस्विंग उनका बहुत जबरदस्त है, वही बॉल जो है वो राइट हैंडर्स को उनका बाहर निकलता है, उसमें भी बड़े बड़े गेंदबाजों को क्रीज में उन्होंने जो है वो बीट किया है और बहुत जबरदस्त उन्होंने जो रूट को आउट किया है, बड़े बड़े बल्लेबाज को जो है वो उन्होंने आउट किया है उस तरीके से व्हाइट बॉल में भी। तो व्हाइट बॉल में भी वही एग्रेशन, वही पैशन के साथ वो बॉलिंग करते हैं और उनका व्हाइट बॉल में भी रिकॉर्ड रिसेंट टाइम से बहुत ही जबरदस्त है। ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने नए बॉल के साथ विकेट्स लिए। लेंथ उनकी व्हाइट बॉल में चेंज लेंथ करनी पड़ती है उनको, टेस्ट मैचेस में उनकी लेंथ थोड़ी पीछे होती है क्योंकि वहां पे वो नए बॉल के साथ बॉलिंग नहीं करते, लेकिन व्हाइट बॉल पे वो थोड़े आगे लेंथ वो जो है वो उनके आगे होती है, 4 से 6 मीटर की जो लेंथ होती है जिसको फुल लेंथ कहते हैं, तो उस लेंथ पे वो बॉलिंग करते हैं और वहां पे वो कोशिश करते हैं कि बल्लेबाज को जो ड्राइव खिलाए नए बॉल के साथ, और शुरू में थोड़ा बहुत स्विंग जब मिलता है व्हाइट बॉल का नए बॉल के साथ, तो वहां पे वो कोशिश करते हैं कि दोनों साइड जो है वो स्विंग और सिंक करें और आउट करने की कोशिश करे बल्लेबाज को, और जिस तरीके से उनका सेटअप रहता है बहुत ही काबिल तारीफ होता है। लगातार गेंदे जो है वो अंदर अंदर लेके आते हैं, फिर एक गेंद बाहर निकालते हैं जो उनका नेचुरल आउट स्विंगर है, और उनका फिर बाउंसर भी बहुत जबरदस्त है, यॉर्कर भी बहुत तगड़ा है, उनका वेरिएशन भी बहुत जबरदस्त है। स्लोअर वन पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, पहले वो स्लोअर वन ज्यादा नहीं करते थे, कन्वेंशनल बॉलिंग ही ज्यादा करते थे, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग ज्यादा करते थे, तो पर अभी उन्होंने व्हाइट बॉल के लिए जो वेरिएशन रिक्वायर्ड है, स्लोअर वंस, बाउंसर, शॉर्ट बॉल, यॉर्कर और लाइन एंड लेंथ का जो वेरिएशन करते हैं, जिस तरीके से वो 6th और 7th स्टंप के लाइन में गेंदबाज को ज्यादा रूम नहीं देते, और 6th और 7th स्टंप की लाइन ऐसी होती है कि जहां पे गेंदबाज को ज्यादा रूम भी नहीं मिलती और ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं मिलता, तो वहां पे गेंदबाज कई बार जो है वो बीट हो जाते हैं लेंथ से, तो वो लेंथ से बीट करना उनको बखूबी जो है वो आता है, और जिस तरीके से वो 6 और 7 स्टंप की लाइन में जिस तरीके से वो फुल लेंथ और गुड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं और जिस तरीके से वो लेंथ का मिक्सचर करते हैं उस लाइन पे, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और उसमें उनमें बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिली है। अभी जो रिसेंट सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, 2 मैचेस में 6 विकेट्स लिए उन्होंने, और वहां पे उन्होंने गुड लेंथ पे बॉलिंग, हिट द डेक बॉलिंग से उन्होंने बल्लेबाज को बीट किया है, अपने पेस और बाउंस से बीट किया है, क्रॉस सीम बॉलिंग की उन्होंने T20 में, जो कि एक अलग वेरिएशन वो लेके आया है कि क्रॉस सीम बॉलिंग वो ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन इस बार क्रॉस सीम बॉलिंग उन्होंने की है T20 फॉर्मेट में, जहां पे उनको स्किड मिली है ज्यादा, जहां पे उनका जब आप क्रॉस सीम बॉलिंग करते हो तो जब बॉल शाइनी साइड पे जो है वो हिट करती है, पिच करती है, तो वहां पे आपको बॉल जो है वो स्किड करती है, और जब बॉल जो है वो कम शाइनी साइड पे जब हिट करती है ना, तो वहां पे बॉल ज्यादा बाउंस करती है। तो ये जो उनकी उनमें उन्होंने जिस इस तरीके से उन्होंने बल्लेबाज को जो बीट किया है लेंथ से, और वही 6th और 7th स्टंप की लाइन में जहां पे बल्लेबाज जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ज्यादा रूम भी नहीं मिलता और उनको रूम बनाना भी पड़ता है और ज्यादा रूम नहीं मिलता, और फिर पेस से वो बीट हो जाते हैं, तो उनको वहां पे जो है बहुत ज्यादा बीट किया, और वहां पे उनका इकोनॉमी रेट जो है वो 3 से भी कम है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है T20 क्रिकेट में। और जहां पे स्विंग नहीं मिलती, सीम नहीं मिलती, वहां पे वो फिर ये 6 और 7 स्टंप की लाइन पकड़ लेते हैं, यहाँ पे जो है वो फुल लेंथ और गुड लेंथ पकड़ लेते हैं, और वहां पे वो हिट द डेक बॉलिंग करते हैं क्रॉस सीम के साथ, तो वहां पे उन्होंने बल्लेबाज को जो डिसीव करते हैं, जहां पे स्विंग और सीम मिलता है, जो कि वो नए बॉल के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे थे T20 सीरीज में, तो उनको ज्यादा स्विंग और सीम नहीं मिल रहा था, तो वो लगातार क्रॉस सीम से बॉलिंग कर रहे थे और लगातार फिर वो बीच में वेरिएशन भी कर रहे थे, यॉर्कर्स का ट्राई कर रहे थे, जहां पे उनको पता था कि बाउंड्री जो है वो सामने बड़ी है, तो वहां पे यॉर्कर्स भी ट्राई किए, फिर ओकेजनली एक बाउंसर भी कर रहे थे, जहां पे बल्लेबाजों को उन्होंने जो है वो बीट किया था बाउंसर से, स्लोअर वन से उन्होंने विकेट्स लिए, मिचेल सैटनर का जो विकेट लिया था उन्होंने परसों के मैच में, तो वो स्लोअर वन पे था,
तो बहुत ही जबरदस्त जो मिक्सचर किया उन्होंने, बहुत ही इंप्रूव्ड बॉलर दिख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त उनका, बहुत जितनी तारीफ करे उतनी कम है उनकी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है रिसेंट टाइम्स में, टेस्ट मैचेस में, वनडे मैचेस में, T20 मैचेस में, तो वो एक हर एक फॉर्मेट की जो डिमांड होती है, हर एक फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट होती है, स्किल वाइज भी, फिटनेस वाइज भी, टेम्परामेंट वाइज भी, एटीट्यूड वाइज भी, तो वो सारी जो डिमांड्स है वो उन्होंने फुलफिल की है मोहम्मद सिराज ने। और तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टाइप की, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके की बॉलिंग उन्होंने की है तीनों फॉर्मेट्स में, इसलिए उनको सक्सेस मिली है। तो वनडे में तो जिस तरीके से बताया कि वो सारे वेरिएशंस करते हैं जो वनडे के लिए रिक्वायर है, नया बॉल वनडे में करते हैं, तो नया बॉल के साथ वो जो है वो बॉलिंग, सीम अप बॉलिंग भी करते हैं नया बॉल के साथ। और फिर उसके बाद देखोगे तो आप वनडे में, और मैं जहां पे भी उन्होंने वनडेज में स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग की है, वहां पे उन्होंने यॉर्कर भी कंसिस्टेंटली की है। सारे वनडे के जो सीरीज देखो रिसेंट टाइम्स के, तो उन्होंने जबरदस्त यॉर्कर एग्जीक्यूट किए सारे टूर सीरीज में, आखिरी के ओवर्स में, और उन्होंने वहां पे जो है वो मैच को जो है वो भारत की तरफ झुका दिया था। तो वहां पे एक मैच विनर बॉलर रहे मोहम्मद सिराज, विकेट टेकर रहे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैच की सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, बहुत मैच्योर बॉलर है, बहुत मैच्योर बॉलर बने, और फिटनेस में बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है। जिस तरीके से उनकी फिटनेस है, जिस तरीके से उनकी पेस आ रही है, और जिस रिदम के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है सारे फॉर्मेट्स में। तो उनको एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला उनको, तो वहां पे उनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि जो उनकी फॉर्म है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनकी एनर्जी है, और जिस तरीके से वो एनर्जी, अपने एनर्जी से जो है वो टीम को लिफ्ट करते हैं, तो ऐसे बॉलर्स टीम में होने चाहिए जो कि तेज भी हो। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में देखा, उनके जैसे बॉलर्स बहुत इफेक्टिव हो रहे थे, जो कि तेज करे, हिट द डेक बॉलिंग करे, लेंथ को हिट करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में पेस और बाउंस ज्यादा होता है, तो वहां पे आप अगर 6 से 8 मीटर की लेंथ पे अगर हिट करोगे बार बार, तो बल्लेबाज जो पेस और बाउंस से बीट हो जाते हैं, और बड़े बड़े बल्लेबाजों को देखा है पेस और बाउंस से बीट हुए थे T20 वर्ल्ड कप में। तो उस कंडीशन में मोहम्मद सिराज बहुत ही जो यूजफुल बॉलर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, तो उन पे अगर कॉन्फिडेंस दिखा दे तो वो जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते थे T20 वर्ल्ड कप में। तो अभी नेक्स्ट आने वाले जो भी बड़े मैचेस है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, फिर वर्ल्ड कप है वनडे फॉर्मेट का, तो उसमें भी, और फिर T20 वर्ल्ड कप भी है, तो एशिया कप भी है, तो ये सारे टूर्नामेंट्स में जो मोहम्मद सिराज को ट्राई करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप तक उनको जो है वो टीम में कंसिस्टेंटली खिलाना ही चाहिए, नेक्स्ट जो है वो 2 साल है उसमें। तो वहां पे वो जो है वो आने वाले जो 4 बड़े टूर्नामेंट्स है, 4 से 5 बड़े टूर्नामेंट्स है नेक्स्ट 2 साल में, तो वहां पे वो टीम को बहुत अच्छी परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो उनको जो है लगातार उनको ऑब्वियसली उनका जो है वो वर्कलोड मैनेज तो होना ही चाहिए, लेकिन बड़े मैचेस में उनको, बड़े टूर्नामेंट्स में चांस देना चाहिए, और वहां पे उनको अभी एज अ रेगुलर बॉलर टीम मैनेजमेंट ने देखना चाहिए उनको, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को देखते हैं उसी तरीके से अभी वो वही लेवल पे पहुंचे हैं मोहम्मद सिराज, अभी जसप्रीत बुमराह के लेवल पे ही वो पहुंचे हैं। वो सारे फॉर्मेट्स में जो है वो इतनी मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त टेम्परामेंट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो अभी जसप्रीत बुमराह के लेवल पे पहुंचे हैं। तो टीम मैनेजमेंट में उनको उसी नजर से देखना चाहिए, उनको एज ए रेगुलर बॉलर देखना चाहिए, जो कि कोई भी टूर्नामेंट में भारत की जो है वो ऑब्वियस चॉइस होनी चाहिए। फिर उनका अभी उनका स्टैट्स, उनके कुछ डेटा से उनकी जो टेक्निक का थोड़ा जो है एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, स्पेशली जो पिछला मैच था उसमें उनका डेटा देखते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजों को बीट किया है अपनी लेंथ से, जिस तरीके से अभी आपको बताया कि 6 और 7 स्टंप की लाइन में उन्होंने गुड लाइन पे बहुत बार बीट किया बल्लेबाजों को, और हिट द डेक बॉलिंग की, कंसिस्टेंटली उन्होंने क्रॉस सीम बॉलिंग की, मैक्सिमम गेंदें जो उन्होंने डाली थी वो क्रॉस सीम डाली थी, और वहां पे अपनी पेस और बाउंस से उन्होंने बीट किया बल्लेबाज को। तो उनकी जो है वो देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके की बॉलिंग की थी तीसरे मैच में, जहाँ पे उन्होंने 4 विकेट्स भी लिए, और मैच के जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी उनको मिला। तो अगर उनकी लेंस देखे तो जो तीसरा T20 था उसमें उन्होंने 13 गेंदें ऐसी डाली थी जो कि गुड लेंथ पे थी, जो कि 6 से 8 मीटर की लेंथ पे थी, 13 गेंदें। तो देखो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऐसे उसी कंडीशंस में, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशन ऐसे है जहाँ पे आपको पेस और बाउंस मिलता है, बॉल जल्दी तेज निकलता है आपको, तो वहां पे आपको हिट द डेक बॉलिंग करने वाले प्लेयर्स होने चाहिए जो कि तेज बॉलिंग करे, हिट द डेक बॉलिंग करे। तो वहां पे पेस भी बहुत मैटर करती है, और उन्होंने पेस भी दिखाई, उन्होंने फिटनेस भी दिखाई, सारी चीजें उन्होंने दिखाई है। तो 13 गेंदे की उन्होंने, और उसमें जो है वो सिर्फ 7 रन कंसीड किए, जो कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। 13 गेंदे गुड लेंथ पे और उसमें सिर्फ 7 रन कंसीड किए, वो तो मतलब बहुत ही काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। 6 शॉर्ट बॉल किए, उसमें सिर्फ 1 रन कंसीड किया, तो जो है वो हार्ड लेंथ को हिट किया उन्होंने। 19 गेंदे किए उसमें, और उसमें सिर्फ उन्होंने 8 रन दिए, तो ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है कि T20 में ऐसी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। फिर देखे तो
19 गेंदे उन्होंने 25 में से ऐसी की है जो कि हार्ड लेंथ थी। तो ऐसे बॉलर्स अभी वही है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अगर वो होते T20 वर्ल्ड कप में और ऐसी बॉलिंग करते कंसिस्टेंटली उसी लेंथ को जो है वो हिट कर सकते थे और वहां पे करते तो टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते थे। तो अभी इसलिए उनको नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, कंसिस्टेंट बेसिस पे उनको मौके देने चाहिए। और लेंस का देखें तो अभी लेंस का आपको बताया कि उनका अभी लाइंस देखते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि 6 और 7 स्टंप की लाइन इस ऐसे कंडीशन में बहुत ही जबरदस्त जो है वो मानी जाती है, क्योंकि वहां पे 6 और 7 स्टंप की लाइन में जो बल्लेबाज मोस्टली जो है वो कोशिश करता है कि बड़े शॉट्स खेलने के लिए कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो उनको जो है वो उतना रूम नहीं मिलता। तो वहां पे उन्होंने 9 गेंदे की है और सिर्फ 4 रन दिए है, तो जो कि बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। और फिर देखे तो उसके बाद लेग स्टंप पे भी और स्टंप के लाइन में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। सिर्फ 8 गेंदे उन्होंने की और सिर्फ 3 रन दिए। जो लाइन एंड लेंस दोनों देखे तो लाइन एंड लेंस अगर हम देखें तो वहां पे जिस तरह आपको बताया कि गुड लेंथ पे जो उन्होंने गेंदे की है, तो वहां पे उन्होंने 7 गेंदे की है 6 और 7 स्टंप की लाइन में गुड लेंथ पे, और वहां पे उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, तो जो कि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बॉलिंग है वो भी। और फिर 3 गेंदे उन्होंने किए स्टंप के लाइन में, लेग स्टंप के लाइन में, मिडल और लेग स्टंप के लाइन में, और सिर्फ 1 रन दिया है। तो जिस तरीके से उन्होंने हिट द डेक बॉलिंग की है वो बहुत ही काबिल तारीफ थी, और जिस तरीके से उन्होंने लेंथ को हिट किया है बहुत ही जबरदस्त था। और फिर देखे तो यॉर्कर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसा उनको जो है वो कल थोड़ी सी विकेट टू पेस थी, तो वैसे पिच पे आपको हिट द डेक की बॉलिंग करनी है, टू पेस पिच होती है, क्योंकि वहां पे जो है वो पेस का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता कोई भी बल्लेबाज को। तो ये उनकी बॉलिंग थी फोर्थ जो है वो T20 में, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है। अगर आप विकेट्स की बात करें तो उन्होंने जो है वो 2 विकेट्स उन्होंने लिए गुड लेंथ पे, जिस तरीके से आपको बताया, जिसमें मिचेल सैंटनर का भी वो विकेट था, वो उन्होंने वहां पे उन्होंने जो है वो गुड लेंथ पे बॉलिंग की थी, उनको आउट किया था मिचेल सैंटनर को। फिर शॉर्ट बॉल पे एक विकेट ली उन्होंने, जहाँ पे ग्लेन फिलिप्स को आउट किया था उन्होंने वहां पे। और फिर देखे तो पॉइंट पे आउट किया था गुड लेंथ पे जेम्स निशम को, वो तो बहुत जबरदस्त बॉल थी, तेज गेंद थी वहां पे, और जेम्स निशम को उन्होंने पेस के साथ जो है वो बीट किया था। उसके बाद देखोगे तो एक एक विकेट उनको स्टंप के लाइन में मिली थी गुड लेंथ पे, वो भी गुड लेंथ पे मिली थी। तो चारों विकेट्स उन्होंने उनको ऑलमोस्ट जो है वो हिट द डेक बॉलिंग से ही मिली है, और वो उसी बॉलिंग का कल जो है वो जरूरत थी, क्योंकि पिच जैसा कि आपको बताया कि टू पेस था विकेट, तो वहां पे उसी तरीके की बॉलिंग करना जरूरी था। तो ये थी उनकी जो है वो कल की बॉलिंग का जो एनालिसिस था, क्योंकि हिट द डेक बॉलिंग 19 गेंदे अगर आप कंसिस्टेंटली उसी लेंथ पे कर रहे हो ऐसी कंडीशंस में, तो आपको ऑब्वियसली फायदा जरूर मिलता है, और उनको भी बहुत फायदा मिला उसका। 4 विकेट्स ली जो कि बहुत ही क्रुशियल विकेट्स थी। और ऐसा नहीं था कि कल की पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, कल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। हर्षल पटेल के अगेंस्ट भी अच्छी बैटिंग की थी। स्पिनर्स को इतना जो है वो फायदा नहीं था कल के पिच में, बॉल बहुत ज्यादा टर्न नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंद को हिट द डेक बॉलिंग करके, क्रॉस सीम बॉलिंग करके उन्होंने जिस तरीके से कल बॉलिंग की है, वो बहुत ही काबिल तारीफ बॉलिंग थी। अभी आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्रॉस सीम गेंदे कल कितनी की है। तो अब देखे 25 में से 22 गेंदे उन्होंने कल क्रॉस सीम की है, जो कि यही देखने को मिलता है कि उनकी कोशिश यही थी कि गेंद की जो क्योंकि ज्यादा मूवमेंट नहीं था विद द सीम, तो उनकी कोशिश यही थी कि जो पेस का जो डिफरेंस है पिच पे, और जिस तरीके से पिच जो है वो बिहेव कर रही है, तो वहां पे क्रॉस सीम बॉलिंग ही ज्यादा मददगार हो सकती थी, और होती है ऐसी पिचेस पे, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको बताया कि जब शाइनी साइड पे बॉल गिरता है तो वो थोड़ा स्किड भी करता है। तो एज अ गेंदबाज कोशिश यही होती है कि गेंद को स्किड भी करे और गेंद को जो है वो वेरिएबल बाउंस का भी इस्तेमाल करे। तो यही उनकी कोशिश थी, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। मोहम्मद सिराज बहुत इंप्रूव बॉलर दिखे हैं पिछले रिसेंट टाइम्स में, और रिसेंट टाइम में तो भारत के जो बेस्ट बॉलर है वो स्टैट्स वाइज भी, इंप्रूवमेंट वाइज भी, पेस भी उनकी बहुत जबरदस्त है, और जिस तरीके से वो सारे कंडीशंस के बॉलर है, ऑल कंडीशंस ऑल फॉर्मेट के वो बॉलर है। तो ऐसे बॉलर्स बहुत कम दिखते हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह है भारत के। अर्शदीप सिंह भी बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह को और थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने T20 ज्यादा खेले, तो अभी देखते हैं वनडे और टेस्ट मैचेस में वो कैसे खेल सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज अभी जितना खेले हैं रिसेंट टाइम्स में, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया है, तीनों फॉर्मेट में प्रूव किया है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो साइन है भारत के टीम के लिए, और
वो ऑब्वियसली मतलब भारत के रिसेंट टाइम में जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होने की वजह से अभी जो भारत की फास्ट बॉलिंग के जो फ्लैग बेरर है वो मोहम्मद सिराज है। तो देखते हैं, अभी यही आशा करते हैं कि वो नेक्स्ट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और ऐसे ही जो है वो भारत को मैच जितवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% व्यूअर जो वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बिना ही देख रहे हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।